नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, आज हम साइंस की वीडियो में तीसरी क्लास है दूसरे चैप्टर की आपकी। उससे पहले आपके लिए बहुत आवश्यक सूचना है। कुछ बच्चों के कॉल वगैरह आए थे कि सर आप जो मैथ पढ़ाते हैं उसमें आप इंग्लिश का यूज़ नहीं करते, तो मैं अब थोड़ा सा यूज़ किया करूँगा उसके अंदर इंग्लिश का। ठीक है ना, कोशिश पूरी रहेगी इंग्लिश का यूज़ करने की। और नेक्स्ट एक चीज़ और थी, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे। तो देखिए, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो बना दूंगा, क्लासेस दे दूंगा। उसमें हम क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। और तीसरी बात, मैंने PDF फाइल अपलोड कर दी है। तो जो पहले चैप्टर की जो लास्ट वीडियो है, ठीक है ना, सबसे अंत वाली वीडियो, तो उसमें जाकर आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे एक लिंक दे रखा है मैंने, उसमें धन्यवाद लिखा हुआ है। उसके नीचे सबसे एंड वाला जो लिंक है आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आप ओके कर देंगे, तो उसे ओके करते रहना, तो आपका क्या होगा, PDF फाइल निकल के आ जाएगी। मतलब जो भी नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारा का सारा आपको एक फ़ोटो के रूप में आपके पास आ जाएंगे, पिक के रूप में। ठीक है ना, तो वहाँ से आप पहले चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं और दूसरे चैप्टर के भी नोट्स आपको इसकी एंड वाली वीडियो में मिलेंगे। और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना, तो आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने समांगी मिश्रण पढ़ लिया था। अब विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इस तरीके का मिश्रण होता है जिसके अंदर दो पदार्थ आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जैसे कि दूध और पानी। आप दूध और पानी में देखोगे तो दूध और पानी में क्या होगा, जो मिलने के बाद वो एक जैसे ही लगेगा देखने के अंदर। ठीक है ना, और समांगी मिश्रण स्थायी होता है, आप उसे 2 घंटे बाद भी देखेंगे तो वो वैसे ही लगेगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, चीज़ें मिलती नहीं हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ को मिलाते हो पानी के अंदर तो वो घुल तो जाता है। चीनी मिलाते हैं तो चीनी पानी के अंदर घुल जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर से गाद गाद सी हमें दिखाई देती है, सफ़ेद सफ़ेद, तो वो घुलती नहीं है। ठीक है ना, तो वो का क्या होता है, वो बाद में नीचे बैठ जाती है। तो जब मिश्रण में दो चीज़ पूरी तरीके से घुलती नहीं ना, दो पदार्थ पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो भी चीज़ बचती है, ठीक है ना, उस चीज़ को कहते हैं निलंबन। मैं ये शब्द लिख देता हूँ, निलंबन। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को कहते हैं निलंबन बोलते हैं। तो ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए, विषमांगी घोल अस्थायी होते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि कण हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अगर हम दूध में देखेंगे तो वहीं के वहीं मिलेंगे, लेकिन हम कोई और चीज़ देखेंगे विषमांगी मिश्रण में तो हमें उस टाइम पर तो लगेगा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे वो नीचे को मिल जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी पानी में रेता मिलता है तो उस टाइम पर तो घूमता रहता है पानी के अंदर, लेकिन कुछ देर बाद क्या नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे इनको निलंबन कहते हैं, निलंबन। ठीक है ना, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। ठीक है ना, तो इस मिश्रण में क्या होता है, जो विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, और ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं आसानी से। तो ये आँखों से भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण में हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए निलंबन के गुणधर्म देख लेते हैं। देखिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण हो गया पहला। नंबर 2, इन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, दूसरा। और देखिए निलंबन का तीसरा, ये निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जब इनसे प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होता है, इनके कण के लगने से ऐसे करके फैल जाता है और बट जाता है भागों में। ठीक है ना, तो उजाला वगैरह भी उस तरीके से ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, आपने बहुत जगह महसूस भी किया होगा। ठीक है ना, लेकिन समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और जब इस तरीके से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो जो प्रकाश का जो मार्ग है वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है आगे को बढ़ता हुआ। तो ये होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। देखो, इन्हें छानने विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे आपने चाय देखी होगी, चाय बनाते हैं, चाय पत्ती उस टाइम घुली होती है पूरे में।
ठीक है ना, लेकिन बाद में बैठ जाती है, वो हो गई निलंबन। अब उसको आप छानन विधि से निकाल सकते हैं, तो इसको हम छानन विधि से बाहर निकाल सकते हैं निलंबन को, ठीक है ना, लेकिन समांगी मिश्रण को नहीं निकाल सकते, ठीक है। समांगी मिश्रण में विलेय पदार्थ पूरी तरह घुल जाता है, विषमांगी मिश्रण में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। तो ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, तो कोलाइडिज भी एक चीज वस्तु है, कोई कोलाइडिज, ठीक है ना, कोलाइड हो गया, कोलाइड, ये भी इसी प्रकार की एक वस्तु है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कोलाइड के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो विलयन में अपने समान रूप में फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जो कोलाइड के जो कण होते हैं, ये भी एक वस्तु हो गई, ठीक है ना। तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो निलंबन से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, होने के कारण ये जो कोलाइड का मिश्रण होता है देखने में तो समांगी लगता है, लेकिन होता विषमांगी है, ठीक है ना। देखने में कैसा लगता है, समांगी लगता है, लेकिन होता वास्तव में विषमांगी है। तो कोलाइड का मिश्रण कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आगे, कोलाइड के कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है ना। देखिए, निलंबन को आप देख सकते हैं, समांगी मिश्रण को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बात हो गई, ये मिश्रण विषमांगी है लेकिन इसके कणों को हम नहीं देख पाते। बस यही क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। ये कण प्रकाश की किरण में आसानी से फैला देते हैं, और इन कणों में देखो क्या है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाते भी हैं। तो इनमें ये वाला गुण निलंबन वाला आ गया, और जो क्या था, आंखों से नहीं देख सकते, वो समांगी मिश्रण वाला आ गया, ठीक है ना। कणों को फैलाना विषमांगी गुण वाला इसके अंदर एक गुण आ गया, और आंखों से नहीं देखना, ये समांगी मिश्रण वाला गुण इसके अंदर आ गया। तो इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कोलाइड, ठीक है ना। तो कोलाइड के कण है, कोई विलेय पदार्थ, कोई चीज़ है ये, ठीक है। अब जो प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो प्रकाश की किरण फैलती है उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। किसी मोखले में से आप देखेंगे तो प्रकाश आ रहा है, उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। वो प्रकाश क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे कण है ना, जो भी उससे प्रकाश आया उसको फैला रहे हैं, तो फैला के पूरे में प्रकाश कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप खुद देखिए, कमरा बंद कर लीजिए, एक कमरा बंद करने के बाद एक छेद खुला रहने दीजिए, देखिए उस छेद में से क्या होगा, आपका कि जो उजाला है पूरे कमरे में हो जाएगा। तो उजाला तो उतनी ही जगह पे होना चाहिए ना जितने पे छेद है, तो पूरे में इसके इस तरफ और इस तरफ कैसे उजाला पहुंच गया, या तो उसके सामने होना चाहिए था उजाला, लेकिन छोटा सा छेद होने के कारण पूरे के पूरे कमरे में थोड़ा थोड़ा उजाला, तो वो कण के कारण होता है, ठीक है ना। तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। अब बहुत सारे कहेंगे कण तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन आप उस रोशनी में देखेंगे तो आपको कण दिखाई देंगे, डायरेक्ट रोशनी दिखाई देती है। तो देखिए, कल हम पढ़ेंगे कोलाइड के गुणधर्म। देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस चैनल को जो भी नया विद्यार्थी है भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी आपके यूट्यूब पर ही, ठीक है ना, और टाइम टू टाइम मिलेगी, जो इसका टाइम होता है, ठीक है ना। 2 बजे साइंस की वीडियो आती है 9वीं की, और 9 बजे मैथ की आती है मॉर्निंग में वीडियो, ठीक है ना, मैथ की, और 12 बजे आती है इंग्लिश की। तो टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा ही समस्या देखने को मिल रही है इस चीज़ की, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो कोई भी बच्चे हैं, देखो और बच्चों को भी बताइए इस चीज़ के बारे में, ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। लोगों को शिक्षित करने में अपनी भागीदारी पूरी दे, लोगों का पैसा बचाए, इनडायरेक्टली कम से कम हमारी तरफ से कुछ सेवा हो रही है तो पैसा तो बच ही रहा है लोगों का, ठीक है ना। तो औरों का भी ऐसा हो, किसी का शोषण ना हो, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।